बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे लिटरेचर रिव्यू के बारे में पूछा है। तो मुझे खुशी है कि मेरे बताए हुए तरीके से आप लोगों को समझ आती है, और मैं कोशिश करूँगा। कुछ अर्सा मैं ज़रा इनएक्टिव था, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बाकायदगी से जो भी आपकी डिमांड्स है, जो टॉपिक्स आपको चाहिए रिसर्च से रिलेटेड या कोई भी मतलब और इस तरह के टॉपिक्स है, तो मैं उस पर वीडियो आपके लिए कोशिश करूँगा जितने आसान करके समझा सकता हूँ, तो मैं आपको समझाऊँगा। तो आज लिटरेचर रिव्यू के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और नॉर्मली मतलब स्टूडेंट्स भी पूछते रहते हैं। लोगों को ज़्यादातर समझ नहीं आती कि लिटरेचर रिव्यू किस तरह करते हैं, तो उसका तरीका बताऊंगा। लेकिन लिटरेचर रिव्यू से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कि हम लोग किस तरह मतलब जो हमारे पास ये रिसर्च पेपर्स है, तो इनको डाउनलोड किस तरह करते हैं, मतलब कहाँ से अच्छा तरीका है कि कहाँ से हम डाउनलोड करें। तो आपके पास बहुत सारे डेटा बेसिस है, जैसा पबमेड की एक सबसे बेस्ट डेटा बेस है। वहाँ पे जितनी भी मेडिकल रिलेटेड पब्लिकेशंस होते हैं, तो वो उनके एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे आपको मौजूद होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप जैसा गूगल पे हम सर्च करते हैं, इसी तरह आप गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर का URL जो है scholar.google.com है, या आप गूगल में ही गूगल स्कॉलर सर्च कर ले, तो ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहे इस तरह, मतलब उसका जो है ये इंटरफेस यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देगा। आप कोई भी मतलब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना सर्च जो है, सर्च वर्ड्स जो है, तो वो आप लिख लें, और आपके पास इस तरह डिफरेंट पेजेस खुल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपना PDF फाइल जो है, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कोई भी पेपर का PDF डाउनलोड कर ले, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक पेपर ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ताकि टाइम मैं सेव कर सकूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। जिस तरह आपको सबसे पहले एक टाइटल इसका नज़र आ रहा है, दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास लॉकडाउन था, तो ऑनलाइन एजुकेशन था, और बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स थे ऑनलाइन एजुकेशन में। तो उसके बारे में किसी ने कोई पेपर पब्लिश किया है, और उनकी 3 ऑथर्स यहाँ पे है, फ़रीहा फ़ारूक, फ़ारूक आज़म राठौड़ एंड साहिबज़ादा नासिर मंसूर। ये 3 ऑथर्स है, और इन्होंने ये जो पेपर है, तो ये पब्लिश किया है जर्नल ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। 2020 में ये पब्लिश हुआ है। 30 नंबर वॉल्यूम है इसका, और यहाँ पे पेजेस पे आपको मेंशन है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इस पेपर का लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहते हैं, तो याद रखिए कि लिटरेचर रिव्यू के लिए आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट वाला पोर्शन चाहिए। अब ये कि ज़्यादातर पेपर्स ऐसे होते हैं कि वो पेड जर्नल्स में होते हैं, और आप लोग वो पेपर डाउनलोड नहीं कर पाते, आप लोगों को एक्सेस नहीं होता, और ना आपकी वहाँ पे अकाउंट होती है, या आप जिस यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उनका वहाँ पे अकाउंट नहीं होता, तो इस वजह से आपको डाउनलोड नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये है कि एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल इन चीज़ों के बारे में आपको हर जगह पे मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको पबमेड में बता दिया, ये इवन आप गूगल स्कॉलर में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर PDF आपको नहीं भी मिलता, फुल फॉर्म उसका नहीं मिलता, तब भी आप लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च का जो है कर सकते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू में ये है कि आप लोगों को मैं इस पे एक अलग लेक्चर भी दे दूँगा, कि मतलब किस तरह आप लोग जो ये साइटेशन है किसी भी उसका रेफरेंस का, तो किस तरह मतलब आप साइट करेंगे। लेकिन मैं सिंपल बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि 3 नाम है, अगर हमारे पास 1 या 2 नाम होते तो उनका तरीका अलग होता, लेकिन ये 3 नाम है, 2 से मतलब ज़्यादा है, तो ये ग्रुप में आ जाते हैं। अब ग्रुप के लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एटाल। तो यहाँ पे ये जो है तो फ़ारूक एटाल आएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट नेम आता है फर्स्ट ऑथर का, तो फ़ारूक हो जाएगा। फ़रीहा फ़ारूक जो है, तो इसका फ़ारूक आ जाएगा, और एटाल मतलब फ़ारूक और उसका ग्रुप जो है। और इन्होंने ये पेपर जो है तो 2020 में, जिस तरह मैं आपको बता दिया, नीचे मेंशन है इसी इसमें PDF में, तो उधर ही से मैंने देख के ये बता दिया है। तो मैं जब भी इसको साइट करूँगा, तो मैं कहूँगा कि फ़ारूक एटाल ने 2020 में कुछ रिसर्च किया है, ठीक है। और वो रिसर्च जो है, तो वो मतलब जो पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन था ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चैलेंजेस थे, तो उससे रिलेटेड था। अब ये बात मैंने कहाँ से देखी, कहाँ से लिखी, तो ये बेसिकली मैंने जो टाइटल है, तो टाइटल को मैंने देख के। लेकिन अब अगर मैं एज सच टाइटल को कॉपी पेस्ट करूँगा, तो इसमें मसला ये होगा कि ये प्लेजरिज्म में आएगा। तो मैं इसको अपने वर्ड्स में इसी की मीनिंग लिख दूँगा कि उन्होंने ये काम किया है। और ये कि उन्होंने ये बातें जो एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने लिखी है, तो बस इन्हीं बातों को फिर मैं बता दूंगा कि उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान जो है तो ये चीज़ें की है। तो ये आपके पास एक सिंपल लिटरेचर रिव्यू है,
یاد رکھیے کہ آپ لوگوں نے اس کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے. اگر آپ اس ایبسٹریکٹ کو کاپی پیسٹ کریں گے تو یہ پھر پلیجرزم میں آئے گا. اینڈ یو بیٹر نو کہ پلیجرزم ہمارے پاس جو ہے تو وہ ایک کرائم ہے, ٹھیک ہے, الاؤ نہیں ہے. تو آپ لوگ اس کو اپنے ورڈز میں لکھیں گے. اب اگر ایک پیپر ایسا ہے کہ جس میں جو انالیٹیکل ڈیٹا ہے اور ہمارے پاس یہ کہ کوانٹیٹیو کوئی وہ ہے, پرسنٹیجز اور یہ چیزیں مینشن ہیں, تو آپ نے ان کو بھی لکھنا ہے لیکن اپنے ورڈز میں لکھنا ہے. اور جیسے ہی, جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ شروع میں آپ لوگ آتھر کا نام لکھیں گے, اور مطلب یا ان کا گروپ ہے یا سولو آتھر ہے یا دو آتھرز ہے, تو ان کا لکھ کے اور ساتھ میں پھر آپ ایئر مینشن کر دیں گے. تو آخر میں آپ اپنی جو بھی ڈاکومنٹ ہے, آپ کا ریسرچ پیپر ہے یا آپ کی تھیسس ہے یا آپ کے سائنوپسس ہے, جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے, آپ آخر میں اس کا فل ریفرنس جو ہے, اسی پیپر کا فل ریفرنس جو ہے تو آپ دے دیں گے. تو یہ آپ پلیجرزم سے بھی نکل جائیں گے اور آپ کی لٹریچر ریویو بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ یہ ایک شارٹ سی ویڈیو ہے, آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کے اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں, میں ڈیٹیل ویڈیو بھی اس پہ بنا دوں گا, اور میں یہ ریفرنس اور سائٹیشن کی بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو.